दोस्तों ये बात है 1967 की। इस साल एक ऐसा चीज खोजा गया जो पूरी दुनिया को हिला दिया। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नाम का एक आदमी मैरीटाइम एंड कोरल्स ग्रेस के किनारे से थोड़ा दूर एक ऐसा आइलैंड पर गया जिसे हुला के नाम से जाना जाता था। निकोलस इस आइलैंड के आसपास समुद्र में कुछ नया ढूंढने जाया करता था, लेकिन उससे हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की जिंदगी बदलने वाली थी। निकोलस समुद्र में 13 फीट की गहराई तक गया। निकोलस की नजर कुछ पत्थरों पर पड़ी जो बाकी पत्थरों के मुकाबले में अजीब लग रहे थे। इन पत्थरों के शेप एक रेगुलर में बने हुए थे, मतलब ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, क्योंकि अब निकोलस इन अजीब पत्थरों के बारे में जानने लगा था। इस वजह से उसने फैसला किया कि वो और डीप जाए, और जैसे ही वो गहराई में गया उसने रियलाइज किया कि ये रेगुलर शेप वाले पत्थर असल में किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन है और ये हजारों मीटर तक फैले हुए हैं। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन समुद्र के इस हिस्से में क्या कर रहा है, लेकिन बाद में निकोलस को पूरी तरह से यकीन हो गई कि उसने समुद्र के इस हिस्से में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवर किया है, लेकिन इसका असल असर जानना बहुत जरूरी था। अगली बार निकोलस वापस इस जगह गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम हैरान हो गई जब उन्हें देखा कि इंसानों के इस्तेमाल की हुई चीजें जैसे मिट्टी से बर्तन से लेकर अलग अलग तरह के टूल्स तक दूर दूर तक बिखरी हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग के फाउंडेशन और हाथ तक की कच्चे सड़कें भी दिख रही थी। मतलब ये कोई छोटी सी सेटलमेंट नहीं बल्कि एक पूरी तरह से प्लेनेट सिटी लग रही थी। कोई शक नहीं था कि निकोलस ने एक पुरानी तबाह हुई सिटी के मालकर को एक्सकवेट किया था, जो अब समुद्र के अंदर पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। इस अंडर वाटर सिटी को पाब्लो पेट्री नाम दिया गया। ये सिटी कितनी बड़ी थी, किस युग में यहाँ के लोग रहते थे, उन्होंने इस दूर दराज एरिया में इतनी प्लानिंग से पूरी सिटी क्यों बनाई, और सबसे जरूरी बात, क्या ये वही अटलांटिस थी जो प्लेटो के मुताबिक 11,000 साल पहले एक भयानक डिजास्टर का शिकार हुई थी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आइए इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। It was first surveyed back in 1968 by a team from the University of Cambridge using measuring tapes and just snorkels on the surface. डॉक्टर जॉन हेंडरसन यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगहम से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च करने लगे। रिसर्च के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ चीजें पाई, जिनमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तन आसपास बिखरे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये किसी इंसानों का किचन था जो हजारों साल पहले यहाँ रहता था। पाब्लो पेट्री में इंसानों के जीने का साइन भी मिले और मरने वाले लोगों ने भी अपने निशान छोड़ दिए थे। यह रिसर्च टीम को ग्रेस के साथ इस समुद्र में 2 किलोमीटर दूर मौजूद इस अंडर वाटर मिस्ट्री सिटी में हर साइज के लगभग 25 बॉडीज मिली। दोस्तों इन सभी सबूतों को देखकर लगता है यहाँ पर हजारों साल पहले इंसान रहते थे, लेकिन सिर्फ डिविंग करके इस सिटी के असल सच्चाई को समझना मुश्किल था। इसीलिए अब वक्त आ गया था टेक्नोलॉजी का यूज करने का। उसके बाद समुद्र में सोनार स्कैनिंग की गई। दोस्तों अगर आपको सोनार स्कैनिंग के बारे में पता नहीं है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। सोनार स्कैनिंग एक ऐसा डिवाइस है जो पानी में डालने पर स्पेशल साउंड वेव्स उत्पन्न करता है। ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद चीजों को टकराकर वापस लौटती है और एक रिसीवर इन रेप्लिकेटेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है। फिर कंप्यूटर की मदद से पाब्लो पेट्री का एक 3D मॉडल बनाया जाता है। अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद इसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल को देखकर रिसर्चर को पता चल गया कि सिर्फ डाइविंग करके इस पर रिसर्च नहीं हो सकती थी। इस ब्राइट 3D मॉडल में डूबी हुई सिटी को देखकर विश्वास करना मुश्किल था कि पानी में इतना बड़ा सिटी कैसे डूब सकती है। दोस्तों जो भी असल हकीकत छुपी हुई थी वो अब सब कुछ क्लियर विजिबल था। जो लाइंस आप देख रहे हैं वो उन बिल्डिंग का फाउंडेशन है जो उस पीरियड में यहाँ बनी थी। इनमें छोटे घर थे और कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स थी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद शहर का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था और फिर इस बिल्डिंग का लीडर का घर भी था। बीच में घिरी हुई खाली जगह शायद एक मार्केट और प्लेग्राउंड थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि सारी बिल्डिंग एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी, जैसे कि आजकल मॉडर्न सिटीज में होती है। मतलब ये मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी एक ऐसी सिविलाइजेशन के इंसानों के हाथों में थी जहाँ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। ये सारी बिल्डिंग्स फाउंडेशन पर बनी थी और जब अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि लगभग 5000 लोग यहाँ रहते थे। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि ये लोग कौन थे और किस युग में यहाँ रहते थे। दोस्तों रिसर्चर्स ने पाब्लो पेट्री साइट से पाए थे, उनका कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये लगभग 5500 ईयर्स पुराने हैं। और क्योंकि पहले भी कई हिस्टोरिकल लोकेशन से सबूत मिलती है कि ब्रोंज एज में लोग मिट्टी के बर्तन से खाना बनाते थे, इसीलिए रिसर्चर्स को पूरी तरह से यकीन
हो गई थी। ये सिटी पाब्लो पोएट्री 5500 ईयर्स पहले पानी के ऊपर थी। ये इंसानों के लिए एक बहुत रिवोल्यूशनरी युग था और इसी युग में इंसान पेपर से घर बनाते थे। जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पाब्लो पोएट्री का लेआउट रीडिजाइन किया गया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 5500 ईयर्स बाद डिस्कवर हुई इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी का असल चेहरा पहली बार देखा जा रहा था। चारों तरफ गहरा वॉल्यूम्स था जो समुद्र से घिरा हुआ था। इस पूरी सिटी को इतनी प्लानिंग के साथ इतनी दूर दराज जगहों पर क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक छुपा हुआ राज था जो अभी आपको पता चलेगा। पाब्लो पोएट्री का लोकेशन ऐसा था कि वहाँ से पूरी दुनिया में बिजनेस करने में आसानी होती थी। मतलब ये लोकेशन स्पेशली इस वजह से चुनी गई थी ताकि यहाँ रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। पानी के नीचे बिखरे हुए चीजों से कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि पाब्लो पोएट्री उस दौरान में एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। ये लोग कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग करता था। पाब्लो पोएट्री से पावर लूम्स भी मिले हैं। ये साबित करता है कि 5500 ईयर्स पहले इस शहर में बसने वाले लोग यहाँ कपड़े बनाते थे और उन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि पावर लूम उस समय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बिजी शहर था, लेकिन इस शहर पर किस भयानक आपदाओं का सामना हुआ था जिसके कारण ये समुद्र के कई फीट नीचे ऐसे हालात में पड़ा हुआ है। रिसर्चर्स को यकीन है कि पाब्लो पोएट्री से जो डेब्रिस मिला है वो साफ दिखाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो इस शहर को एक रात में तबाह कर दिया था। अगर पानी का लेवल बढ़ रहा होता तो यहाँ के रहने वाले लोग अपने सामान पहले से ही यहाँ से हटाए होते। लेकिन दोस्तों इन सभी सबूतों को देखकर लगता है शायद ये पाब्लो पोएट्री एक भयानक भूकंप का शिकार हुआ होगा जिसने जमीन को पानी के लेवल से नीचे गिरा दिया और ये बिजनेस अब एक ही पल में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये वही अटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले एक ग्रीक प्लूटो ने लिखा था? अगर ये वही अटलांटिस नहीं है तो वो अटलांटिस कहाँ गया जो हजारों साल पहले तबाह हुआ? दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।